हेलो फ्रेंड्स, नाइन्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में केस नंबर फोर्थ कर रहे थे। ठीक है, केस नंबर फोर्थ में क्या था? अगर कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो ये डिस्कशन तो हो गया था और डायग्राम मैं बनाना भूल गया था। उसके बाद 5 नंबर केस पे हम बढ़ गए थे। ये तो हम पहले क्या करते हैं, उस 4th नंबर का रे डायग्राम बनाते हैं और फिर 5th नंबर पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा उसको स्टडी करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे कैसे होगा, मिरर फॉर्मूला यूज़ करके फिर रे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, रे डायग्राम बनाने के लिए आप लोग अब तक बिल्कुल से समझ गए होंगे। रे डायग्राम बनाने के लिए 2 या 3 रे का ज़रूरत है आपको। ठीक है, कभी कभी 3 का ज़रूरत होगा, कभी 2। जन्म में मोस्ट ऑफ केसेस में आपका 2 से काम चल जाएगा। तो हमारा केस है जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। ये हमने बनाया है, देखिए डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब ध्यान से देखिए, रे डायग्राम बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको पहले डिस्कशन में बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि एक रे जो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, जो पैरेक्सियल रेज है जो कि पोल से काफ़ी नज़दीक है, पोल से बहुत इस एक्सिस के साथ बहुत छोटा एंगल बनाता है, वो रे जो पैरेलल जा रहा है इस एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को काटेगा। एक रे तो आपके पास हमेशा होगा। ठीक है, सेकेंड रे जो पोल से जा रहा है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहाँ पे है, ठीक है, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए आप बनाएंगे। तो ये 2 रे आ गए। 2 रे आपका मैक्सिमम टाइम में इन 2 रे से आपका काम चल जाता है। अब 2 रे कहाँ पे काट रहा है? जहाँ पे काट रहा है इस पॉइंट पे, वही पॉइंट इसका टिप से हमने रे लिया है, इसके टिप पे रे हुआ, फिर मिला दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमारा डायग्राम बन गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 ही रे निकल रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट इसका रे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने एक पॉइंट को एज ए सिंबल लिया है और मान लिया कि सारे पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग होगा, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट इमेज का पूरे ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बन जाएगा। तो क्या क्या आया था? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, मतलब 2f और f के बीच। ये डिस्टेंस f है आपका, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2f है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, क्योंकि दर्पण के इस साइड बन रहा है, रे कटता हुआ नजर आ रहा है, कट रहा है बेसिकली। उल्टा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, रियल इनलार्ज इन्वर्टेड। ये हम उसको डिस्कशन में लिख चुके हैं। एक बार हम आप चाहें तो या फिर से लिख सकते हैं कैसा इमेज बन रहा है आपका। कहाँ पे है? फोकस और 2f के बीच, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो इमेज आपका कैसा बन रहा है ये ऑलरेडी लिखे हैं वहाँ पे, फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इमेज या प्रतिबिंब कहाँ कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है आपका 2f और इन्फिनिटी के बीच, बिटवीन कर देते हैं, बिटवीन 2f और इन्फिनिटी के बीच, मतलब 2f और इन्फिनिटी के बीच में। 2f क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका 2f है। 2f मतलब r को ही आप 2f कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस वक्रता त्रिज्या ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या अगर हिंदी में लिखे, वक्रता। और ये आपको याद है कैसे डिफाइन किया था हमने? ये गोलीय दर्पण का एक पार्ट है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है आपका कॉनकेव मिरर। तो जिस गोले का ये पार्ट होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र से पोल की जो दूरी है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। मतलब जो जिस स्फेरिकल मिरर से ये स्फेरिकल ग्लास से ये बना हुआ है, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो आपका कहलाया वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपका 2f होगा। और आपको बताया था कि जो ये है r इजकल टू 2f होता है, ये बेसिकली यहाँ तक है, यहाँ तक है बस। और ये आपका f है। ठीक है,
इमेज इसके बीच बना, कैसा बना, रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, बड़ा बन रहा है, इनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये अब हिंदी तो समझ ही रहे हैं, अब कितना बार बार हिंदी लिखें, ये सब इतना बेसिक है कि अगर आप हिंदी भी लिखते हैं तो कहिएगा हिंदी क्यों लिख रहे हैं सर। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। डायग्राम बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो रे जनरली ले रहे हैं, एक रे पैरेलल ले लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को काट रहा है, दूसरा रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है इक्वल एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए, और दोनों रे जहाँ पे काट रहा है वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट का टिप बनेगा, चूँकि टिप से ही रे आप निकल रहा है। अकॉर्डिंगली सारे पॉइंट से आपका रे रिफ्लेक्ट होकर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे पहुंचेगा और हमारा पूरा ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज क्रिएट होगा यहाँ पे। तो ये हमारा केस फोर्थ हो गया। तो देखिए हम क्या किए थे, इधर से आ रहे थे लेफ्ट साइड से, इन्फिनिटी पे कंसिडर किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेके आए हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच लेके आए। लास्ट केस क्या होगा, इधर से हमारा ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं यहाँ, पहले यहाँ रखे इन्फिनिटी पे, फिर यहाँ पे रखे, फिर इस पे रखे, फिर इनके बीच में रखे। अब हम फोकस पे आप रख सकते हैं, तो फोकस पे रखेंगे तब इन्फिनिटी पे बनेगा, और फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो आपका दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप पांचवा केस यहाँ पे सीधा कंसिडर कर सकते हैं, जो आसान है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, देखिए जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो देखिए उल्टा सोचिए, जब इन्फिनिटी पे साथ फोकस पे बना था, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो आप इसको पहले एनालिसिस करना होगा कि सीधा सा बात है, आप मिरर फॉर्मूला ले लीजिए या मिरर इक्वेशन, दर्पण फॉर्मूला जो कह रहे हैं, दर्पण समीकरण 1/u प्लस 1/e इजकल टू 1/f। u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ है। हम क्या कर रहे हैं, एट फोकस, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, दैट इज u इजकल टू ले रहे हैं f। u इजकल टू पहले आप ले लीजिए u प्राइम में, मान लीजिए u आपका माइनस u प्राइम है, क्योंकि इधर नेगेटिव होगा हमारा, तो और u प्राइम को हम ले लेते हैं f प्राइम। ठीक है, तो हमारा u क्या हो जाएगा, माइनस f प्राइम हो जाएगा। और बेसिकली हमने क्या किया है, सिंस f को कंसिडर किया है कि f का वैल्यू है माइनस f प्राइम। ठीक है, साइन हमने यहाँ इंक्लूड किया है, इसको जस्ट मैग्नीट्यूड रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे, मैग्नीट्यूड हम रख रहे हैं सेम, साइन यहाँ पे अपने आप ऑलरेडी आ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, निकाल, देख लीजिए हमने u की जगह u प्राइम माइनस u प्राइम कर दिया, f की जगह माइनस f प्राइम कर दिया, इसको निकाल लेते हैं, और फिर u प्राइम की जगह हमने f रख दिया। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है कहाँ पे, फोकस पे। तो अब इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/f प्राइम माइनस 1/f प्राइम, तो आपका 1/v क्या आ जाएगा, सीधा 0 आ जाएगा। इसका मतलब v क्या आ जाएगा, इज इन्फिनिटी। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी भी बन रहा है। ठीक है, ये आपका इमेज, ये आपका बेसिकली इन्फिनिटी भी बन रहा है। ठीक है, और v का आप चूँकि इन्फिनिटी बन रहा है, प्लस इन्फिनिटी भी बन रहा है इधर, तो आपका ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियली होगा। और अगर आप इमेज मैग्नीफिकेशन लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन आपका होता है, ये आपका मैग्नीफिकेशन हो गया। तो u आपका कुछ भी हो, ये इन्फिनिटी है, v आपका, तो h प्राइम क्या आ जाएगा, h प्राइम भी आपका यहाँ इन्फिनिटी रखिए, h से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो h प्राइम आपका आ गया माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि ये उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी मतलब इनलार्ज्ड, काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे बहुत छोटा बनता है, अगर आप सेंटर मतलब फोकस पे, और
फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो इसका इमेज इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा बनता है। तो ये हमारा कंक्लूड ये हुआ कि इमेज बनेगा कहाँ, इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज्ड बड़ा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इन्फिनिटी भी बन रहा है। इमेज इन्फिनिटी भी बन रहा है, रियल है, इनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है। ठीक है, मतलब वास्तविक है, बड़ा है, उल्टा है। तो इसका हम डायग्राम बना सकते हैं। चलिए हिंदी की बात है तो हिंदी लिखते हैं। वास्तविक है, बड़ा, उल्टा। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया। इसका भी डायग्राम, रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। सिंपल है, इसका सबसे आसान है। कौन सा रे लेंगे, जो भी रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस पे ही काटेगा और फोकस पे ही बन रहा है। देखिए, तो ये हमने इसमें क्या किया है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, ऑब्जेक्ट हमने काफ़ी छोटा लिया है, ऑब्जेक्ट काफ़ी लिया है तो काफ़ी लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हमारा एच इन्फिनिटी पे आया, इन्फाइनाइट ऑब्जेक्ट आ चुकी है। अपने साइज ऑब्जेक्ट का हमने बहुत स्मॉल लिया है तो आपका इन्फाइनाइट आया है। हालांकि हमने साइज की चर्चा, एच अगर 0 आप लेते हैं मतलब एच का साइज यहाँ पे देखिए डायग्राम में काफ़ी छोटा दिखा है, साइज काफ़ी बड़ा बनेगा और बाकी प्रॉपर्टी सेम रहेगा। बड़ा बन रहा है, उल्टा ही बनना है, रियल ही बनना है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया फोकस पे। अब हम इधर से आ रहे थे ऑब्जेक्ट करते हुए, अब ये फोकस पे आ गया। अब ये आपका फोकस और पोल के बीच, ये पोल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट केस जो हमारा होगा इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये 5th नहीं 6th नंबर केस हो जाएगा। 5th तो हम कर चुके हैं, ये 6th नंबर केस हो जाएगा। ठीक, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा फोकस और ध्रुव के बीच में, तो पहले हम लोग मिरर इक्वेशन से एनालाइज करते हैं और फिर आगे का रे डायग्राम का काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेम सब एनालिसिस सेम है। एक बार आप समझ गए तो एक 1/u है, ये हमारा मिरर इक्वेशन है, 1/v = 1/f। ठीक, अब इसी इक्वेशन से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चेंज क्या करते हैं कि u हम ले लेते हैं, जो हमारा तरीका था लेने वाला। u को हमने ले लिया, लेट मान लिया कि u प्राइम है विथ माइनस साइन, v हमको निकालना है और f हमारे पास ये अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, इसलिए f भी नेगेटिव ही होगा। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/-u प्राइम 1/v = 1/f प्राइम माइनस साइन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1/v क्या होने वाला है, 1/v क्या हो जाएगा, 1/u प्राइम प्लस माइनस साइन 1/f प्राइम। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा u प्राइम f प्राइम और यहाँ आ जाएगा f प्राइम माइनस u प्राइम। तो v अगर आप निकालिएगा इसका उल्टा हो जाएगा, v क्या आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस क्या आ गया, u प्राइम f प्राइम बाय f प्राइम माइनस u प्राइम। ये हमारा v का एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम गिन लेते हैं। ये हमारा आ गया v का एक्सप्रेशन, मतलब इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट कीजिए। आपका केस क्या है, जब आप फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका है गिवन, फॉर गिवन केस क्या है, जो इमेज डिस्टेंस आपका u प्राइम है वो आपका कितना है, फोकस और पोल के बीच का मतलब हुआ फोकल लेंथ से छोटा होगा, फोकल लेंथ से छोटा, बराबर है छोटा, लेस देन f, u इज लेस देन f। ये आप केस ले रहे हैं, बेसिकली u प्राइम इज लेस देन f प्राइम। तो यहाँ पे देखिए, अगर u प्राइम f प्राइम से छोटा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा ये, और f प्राइम से अगर u प्राइम में कुछ घटा रहे थे, f प्राइम से छोटा हो गया तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब v क्या आ गया, देयरफॉर v आपका पॉजिटिव आने वाला है। देखिए पॉजिटिव होगा v, इसका मतलब क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर आपका जो बन रहा है वो आपको देखना होगा कि किस जगह पे बन रहा है। वो बिहाइंड द मिरर कहीं भी बनेगा, आप देखो, मतलब जो आपका पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, हर एक पॉइंट के लिए आपका दर्पण के पीछे ही बनेगा। पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव लेने का मतलब है।
अभी डायग्राम बनाएंगे उसमें हमको दिख जाएगा कि पॉजिटिव हम रे जब साइन कन्वेंशन लेते हैं तो हमेशा क्या कंसिडर करते हैं कि जब से मिरर इंसिडेंट रे उसके डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हमारा पॉजिटिव रे आता है। तो अभी डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव होगा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। तो अब यहाँ एक बात तो क्लियर होगी। अब जब देखना है कि इस इमेज चूँकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो आपका ये वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल मतलब आभासी इमेज हो गया, आभासी। ठीक है, उसके बाद अब साइज कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साइज डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या टूल है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हम लेते हैं पहले। तो मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है, m इजकल टू माइनस v/u। तो v की जगह ये आया है तो माइनस u प्राइम f प्राइम, f प्राइम माइनस u प्राइम आया, और 1/u की जगह ये आ गया, u की जगह क्या है माइनस u प्राइम। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये u प्राइम भी कट गया, तो आ गया f प्राइम बाय f प्राइम माइनस। देखिए ये f पर f को f से कम से डिवाइड करना है, u प्राइम f प्राइम को, अगर f प्राइम u प्राइम माइनस मतलब कम, तो ये f 1 से बड़ा नंबर आएगा, 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा आएगा मतलब आपका मैग्नीफाइड बन रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है मतलब सीधा बन रहा है। तो m क्या हो गया आपका, इसका मतलब m और क्या होता है, m का मैग्नीफिकेशन v/u, और ये h प्राइम बाय h भी होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इसके हिसाब से क्या आ गया आपका, h प्राइम बाय h इक्वल टू f प्राइम माइनस u प्राइम, ये आ गया। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए h प्राइम क्या आ जाएगा, h प्राइम ये आपके पास आ गया f प्राइम बटे f प्राइम माइनस u प्राइम इंटू h। अब आप यहाँ से दो बातें कंक्लूड कीजिए। पहला बात क्या कि h प्राइम आपका पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि u प्राइम f प्राइम से छोटा है, क्योंकि ये फोकल लेंथ के अंदर आपका ऑब्जेक्ट रखना है पोलर फोकल्स के बीच। सिंस f प्राइम इज ग्रेटर देन u प्राइम, तो h प्राइम आपका पॉजिटिव होगा, और आपका जो f प्राइम इज ग्रेटर देन f प्राइम माइनस u प्राइम, इसका मतलब क्या हुआ, h प्राइम आपका ग्रेटर देन h आ रहा है। तो आपका क्या आ गया, इमेज जो होगा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, पॉजिटिव है मतलब सीधा बनेगा, इरेक्ट सीधा, और बड़ा इनलार्ज्ड बड़ा। तो पॉइंट क्लियर हो गया, कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, आभासी, इरेक्ट बन रहा है, सीधा, इनलार्ज बन रहा है, बड़ा। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि पूरे कॉन्केव लेंस का जो हम डिस्कशन किए, सारे डिस्कशन में हर एक पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट जब भी किसी पोजीशन पर रखें तो हमारा हमेशा रियल इमेज बना था, इस केस को छोड़ के इन्वर्टेड बना था। बट यही एक केस है जब फोकल लेंथ मतलब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में आपको क्लियर हो गया कि क्या बनेगा। अब इसी का हम रे डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका रे डायग्राम है, देखिए ये आपका फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच में है। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हमने ए बी। तो दो रे हम हमेशा ले रहे थे, एक रे क्या ले रहे थे, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पर एक्सिस ले जाता है। तो ये आपका आ गया, तो एक रे गया जो इसकी पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस को काटा, और दूसरा रे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। बोलिएगा कि सर आप तो बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल कब होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्रॉस होता है वो गुजरे। मतलब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट कराए, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है जो क्या कहते हैं आपतन बिंदु है, उससे मिलाने वाली रेखा वो नॉर्मल होती है। यहाँ पे क्या है, सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट में कोई रे आ रही इधर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रे जिधर से आ रही है उधर रिफ्लेक्ट होगी। इस लाइन पे आई है, इस लाइन पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये दोनों पीछे बढ़ाने पर देखिए, ये क्या है, सारे पहले वाले केस में हमारा इधर कट रहा था, और ये क्या है,
ये रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है और उसको पीछे बढ़ा रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट कैसा बना? इनलार्ज बना, सीधा बना और दर्पण के पीछे बना, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वर्चुअल हो गया। वर्चुअल मतलब आभासी। तो ये देखिए आपका इमेज जो है क्या बना? वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज और दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये आपका केस हमारा अवतल दर्पण का सारा कंसीडर हो गया। उत्तल दर्पण का भी हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 1, 2 और 15 वाले का अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हम उसका एक गूगल क्लासरूम में अपलोड करके उसका लिंक इसमें शेयर कर देंगे। फिलहाल जो इसको अपलोड करेंगे उसके बाद उसका PDF उसमें शेयर करेंगे, बट इसको पहले देखिए, वो बाद में करेंगे। फिलहाल इसको आप देखिए, उसके बाद हम इसको शेयर कर देंगे। चलिए, ये तो हमारा हो गया अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का हम कर चुके हैं। अब एक जगह सारे डिस्कस कर लेते हैं, सारे केसेस को एक साथ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉन्केव लेंस के लिए भी। सॉरी, लेंस बोल देते हैं यार। कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, दोनों ही केस में एक टेबल बना लेते हैं। इसमें हम एक में ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे कॉलम में इमेज रखेंगे और तीसरे कॉलम में रे डायग्राम रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। ये देखिए, पहले हमने अवतल दर्पण का केस लिया है। तो अवतल दर्पण वाले केस में क्या था? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? अनंत पे, इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। देखिए, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, फोकस पे बन रहा है। बहुत छोटा बन रहा है, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। डायग्राम में देख के समझ रहे हैं? छोटा, रियल, उल्टा, ठीक है। रियल इसलिए कि काट रहा है, और छोटा आपका इमेज काफ़ी बड़ा है इधर। तो एक केस हो गया जब इन्फिनिटी में वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, बिंब है। सेकंड केस में देखिए, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? इन्फिनिटी और सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच। मतलब इन्फिनिटी इधर है, इधर से इन्फाइनाइट पॉइंट, और ये सी के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र या रेडियल सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। एफ आप कैपिटल कर देते हैं, फोकस मतलब ये कैपिटल जरा बोल देना। एफ फोकल लेंथ है, एफ आपका ये फोकस, सी और एफ के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? देखिए, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक है। थर्ड केस दे लीजिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं कैसा बन रहा है? बराबर बन रहा है ना? उल्टा बन रहा है, उल्टा बना, वास्तविक रियल बना। और कहाँ पे बन रहा है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे रखे थे वहीं बन रहा है, बराबर बन रहा है और रियल बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को हम इधर से ला रहे हैं, लेफ्ट साइड से, मिरर के लेफ्ट से ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर ला रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे रखे, सेकंड केस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे, तो इन्फिनिटी फोकस पे है। जैसे आप इमेज ऑब्जेक्ट को इधर ला रहे हैं मिरर की ओर, आपका इमेज दूर जा रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पे था, फोकस पे आया। देखिए, वो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में था, तो ये आपका आप कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, इसके बीच में। इस पे रखे तो इसी पे आया। अब हम ऑब्जेक्ट को और अंदर ले जाएंगे तो इमेज हमारे इधर जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को हम मिरर की ओर ला रहे हैं तो इमेज हमारा मिरर से दूर जा रहा है। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा थर्ड केस हो गया था। फोर्थ केस में आ जाते हैं, जब हम और इधर ले आएंगे इमेज ऑब्जेक्ट को। अभी क्या, अभी तो यहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज आ गया। ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा था, इमेज इधर से आ रहा था, दोनों एक जगह पे आ गया है। अब अगर ऑब्जेक्ट को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इमेज आपको इधर शिफ्ट करेगा। तो देखिए नेक्स्ट केस में ये क्या है? अब ऑब्जेक्ट को हम इससे यहाँ शिफ्ट किए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो हमारा इमेज इधर बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन गया। कैसा बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में बना, बड़ा बना, उल्टा बना, रियल बना, ठीक है। अब और इसको ऑब्जेक्ट को इधर ले जाइए, फोकस पे ले जाइए, फोकस पे जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिए हैं तो आपका इमेज बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज इमेज बनेगा। उल्टा, आपका इमेज उल्टा ही बनेगा, चूँकि उल्टा बनते आ रहा है सब में, जैसे जैसे हम ला रहे हैं। रियल, इधर कटते हुए मिलेगा आपको, ये आपका इमेज जो बनेगा रियल बनेगा। इस साइड जो बनेगा इमेज रियल बनेगा, ठीक है। और इस साइड आपका बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा। अब आ जाइए सबसे लास्ट केस, सबसे लास्ट केस जो आज हम डिस्कस किए,
ये केस ये वाला था। देखिए अब लास्ट केस हमारा है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, फोकस और पोल। ये कैपिटल एफ कर देते हैं, तो हमने स्मॉल एफ हम यूज़ कर रहे हैं फोकल लेंथ के लिए, तो बेहतर होगा कि कैपिटल एफ लिखते हैं, फोकस, ये फोकस, ठीक है। एफ से हमारा फोकल लेंथ आ जाता है, इसलिए बेहतर होगा कैपिटल एफ कर दिए। तो अब ये क्या है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे, इमेज कहाँ बन रहा है, इनलार्ज इमेज बना है कहाँ पे, दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे, और इमेज आपका सीधा बना है, बड़ा बना है, सीधा बना है और पीछे बना है, इसलिए ये आभासी देखिए मिल नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, बढ़ाया जाएगा तो ऐसा मिलता, माने वर्चुअल इमेज। तो आप पूरे अवतल दर्पण के केस में देख रहे हैं कि आपका हम मिरर की ओर ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, इमेज हमारा मिरर से दूर जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। जैसे फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मिरर की ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे, आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाएगा, ठीक है। अब एक केस सिर्फ यहाँ पे है जिसमें कि सबसे डिफरेंट है, जब आपका फोकस के बाद, और फोकस में जब आ गया तो इन्फिनिटी बन गया, अब उसके अंदर ला रहे हैं तो उसके आगे कहाँ जाएगा, अब क्या हो रहा है कि ये इमेज आपका इसके पीछे चला जा रहा है, ये वर्चुअल। तो इसी केस में आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपका वर्चुअल इमेज बनता है, सीधा बन रहा है, बाकी सब उल्टा बना रहा है। क्या अंतर है इसमें, इनलार्ज तो इसमें भी बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, बाकी सब में आपका रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, यही अंतर। और दर्पण सब ये दर्पण के पीछे बना है इसलिए वर्चुअल है। तो इसी तरह से अपन केस कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण में बस दो ही केस है, या तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो पहला केस हमने लिया है कि इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो आपका कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और ये देखिए ये पीछे ये रिफ्लेक्ट होकर ये लेंस कहला, ये मिरर क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग अपसारी, और वो क्या था, कन्वर्जिंग अभिसारी, मतलब रे से बाहर की ओर जा रहा है, और इसको बढ़ाते हैं तो ये मिलेगा फोकस पे। तो ये आपका इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और ये इमेज काफ़ी छोटा बन रहा है, और यहाँ पे सीधा बन रहा है, वर्चुअल पीछे सर बन रहा है इसलिए वर्चुअल बन रहा है, और सीधा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा कि सीधा ही बनेगा, इधर जितना इमेज बनेगा। और सब फोकस इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, मतलब इमेज अगर आपका जब इधर लाइएगा तो आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर की ओर लाइएगा तो आपका जो इमेज है वो भी मिरर की ओर ही आएगा, इधर शिफ्ट करेगा, इधर नहीं जाएगा। वहाँ पे कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव मिरर में क्या था, आप मिरर की ओर ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज मिरर से दूर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका मिरर की ओर जा रहा है तब आपका इमेज भी मिरर की ओर ही आ रहा है, ठीक है, चाहे कितनी दूरी पे आप रख लें। तो पहला केस तो हो गया इन्फिनिटी पे, तो हमारा फोकस पे बना। अब इन्फिनिटी के बाद जो भी पॉइंट आएगा सब फोकस और पोल के बीच में ही बनना है। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख दीजिए तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनना है। देखिए ये रह गया रिफ्लेक्ट होके इधर गया, ये आपका नॉर्मल रह गया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पार कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका पोल पे जो रे जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करते हैं तो रे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहाँ पे काट रहा है। इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ये आप बढ़ा दीजिए इसको, तो ये पॉइंट आपका इमेज बन गया। इमेज कैसा बना, हमेशा छोटा बन रहा है, यहाँ पे क्या है, छोटा बना, सीधा बना, वर्चुअल बना। तो आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, हमेशा स्मॉल बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, और इरेक्ट सीधा बनेगा, ठीक है। जबकि कॉन्केव मिरर में एक केस में सीधा बन रहा था, बाकी सारे केसेस में उल्टा बन रहा था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया दोनों दर्पण का। अब हम लास्ट में दोनों दर्पण का थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। देखिए इन ये दर्पण तो रोज़ मेरे मतलब मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। जैसे प्लेन मिरर जो होता है, जब हम बाल झाड़ने के लिए यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, वो सर्कल मिरर जनरली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। घर में जो भी आईना आपका शीशा लगा रहता है बाल झाड़ने के लिए, चेहरा देखने के लिए, वो प्लेन मिरर होता है। लेकिन कुछ केसेस में हमको स्फेरिकल मिरर का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करने के लिए जो हमारे पास मिरर होता है वो अवतल दर्पण होता है, कॉन्केव मिरर। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने चेहरे को
अवतल दर्पण के फोकस और उस पोल के बीच में अगर आप लाते हैं तो आपका जो चेहरे का या दाढ़ी का जो इमेज है वो इनलार्ज बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनेगा तो आपको आसानी से दिखेगा कि बाल छूट रहा है, कट रहा है, ध्यान रहेगा। ठीक है। दूसरा यूज़ है इसका अवतल दर्पण का गाड़ी का हेडलाइट में। हेडलाइट में क्यों यूज़ करते हैं? तो देखिए, ये आपको याद होगा कि जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पे मान लीजिए हेडलाइट है, ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट लगा हुआ, यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया हेडलाइट का। अब ये रेज यहाँ से टकराएगा और अगर कॉनकेव है तो पैरेलल जाएगा, तो दूर तक रे रिफ्लेक्शन जाएगा ऐसे। तो आपका हेडलाइट क्या है, हेडलाइट का जो लाइट निकलने वाला काफ़ी दूर तक जाएगा, उतना जितना दूर जाए उतना अच्छा है आपके लिए गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे इसके फोकस पे आप रखें लाइट को, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे आपका जाएगा ये, और स्ट्रेट जाएगा, काफ़ी दूर तक जाएगा, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में। सर्च लाइट में भी यही पॉइंट है कि दूर तक आपका लाइट जाएगा, चूँकि ये आपका कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से आपका लाइट निकल रहा है तो पैरेलल जाएगा, फोकस से निकल रहा है तो ये पैरेलल आपके पास जाएगा। सोलर कुकर में भी क्यों? सोलर कुकर में देखिए उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास रे आ रहा है इन्फाइनाइट से, सन का रे आ रहा है, आपको किसी पॉइंट पे फोकस करना है, ये कन्वर्जिंग आपका लेंस है, कन्वर्ज कर रहा है, अभी सारी है, तो सारा रे इस पॉइंट पे फोकस होगा। अब यहाँ पे जो भी आपका उसका मशीन है, जहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, जहाँ से स्टोर करते हैं आप लाइट के एनर्जी को, उसको इस सेंटर पे रख देंगे, सारा लाइट यहाँ पे कन्वर्ट होकर एक जगह स्टोर हो जाएगा। इसलिए सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। आँख कान नाक का जो डॉक्टर है, ENT है, डेंटिस्ट है, वो सारे यूज़ करते हैं इस लेंस को। ठीक है। तो आपके पास जब फोकस और इसके पोल के बीच रखेगा, थोड़ा बड़ा इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा, तो आपको डॉक्टर को आसानी होती है अंदर की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है। तो ये तो अवतल दर्पण हो गया। अब आ जाइए हम लोग उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में। उत्तल दर्पण में क्या है, इसमें दो यूज़ बेसिकली हम लोग देखते हैं। एक है कि जो गाड़ी का साइड व्यू का मिरर होता है, रियर व्यू मिरर जो कहते हैं, वो लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? देखिए, उत्तल दर्पण में क्या देखा था कि कहीं भी इमेज हो, आपका ऑब्जेक्ट हो, इमेज कहाँ बनना है, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ठीक है। और इसका उसको कहते हैं ना कि जो रियर व्यू है वो इसका व्यू ज़्यादा है। व्यू मतलब फील्ड व्यू या दृष्टि क्षेत्र, इसका ज़्यादा। दृष्टि क्षेत्र का मतलब बहुत दूर से भी आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपको बहुत दर्पण से के पीछे बन रहा है, मतलब फोकस और पोल के बीच में। इसको कहते हैं कि इसका जो दृष्टि व्यू है या फील्ड व्यू है, कहते हैं फील्ड व्यू, या हिंदी में अगर कहें तो दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र ये काफ़ी बड़ा होता है, कहीं भी रखिए छोटा इमेज आपको बनेगा, क्लियर छोटा इमेज आपको फोकस और पोल के बीच में बनेगा। इसी वजह से आप पीछे के से मिरर में, साइड मिरर में यूज़ कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है आपको, कि दूर में भी गाड़ी तो भी आपको दिखेगी एकदम सामने से कि हाँ छोटी सी, उसका छोटा सा इमेज बनेगा, आपका क्लियर कट इमेज बनेगा। और यही वजह है आपका, यही साइड फील्ड व्यू बड़ा होने की वजह से भी इसको सड़क के जो परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, मतलब देखिए रोड पे आपको याद होगा कि बीच में ऐसे रोड रहता है ना, तो किनारे किनारे यहाँ पे लाइट्स लगे रहते हैं, या बीच बीच में से लगा रहता है, ऐसे उठा रहता है, फिट किया रहता है, जो रात को जाते हैं चमकता हुआ नजर आता है, फॉलो जैसे चमकेगा यहाँ वाला और यहाँ वाला, मैंने इस टाइप से इस टाइप से ऐसे, इस टाइप से ऐसे 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 बना रहता है, किनारे किनारे बीच बीच में, अगर 4 लेन है तो आपका वो रिफ्लेक्टिंग से, वो कोई लाइट नहीं लगा हुआ, बेसिकली वो रिफ्लेक्टिंग पर सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स है। जैसे कि आपका गाड़ी का लाइट इस पर पड़ता है, ये रिफ्लेक्ट होकर काफ़ी दूर तक चमकता है, इसलिए आपको एकदम पूरा क्लियर दिखता है, ये चमकता हुआ लगता है, लाइट जल रहा है, रोड साफ, तो गाड़ी को आसानी होती है, रात में भी गाड़ी चल सकती है आराम से, उसको दिख जाता है कहाँ पे हमको दाएँ बाएँ मोड़ना है, या कि रोड कहाँ पे हमारा क्लियर दिखता है उसका लाइट। तो ये दो यूज़ है जो उत्तल दर्पण का है, और बाकी सारे अवतल दर्पण के, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ है। तो आपसे हम कहेंगे कि अगर आपको दर्पण के बारे में स्फेरिकल प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर तो फेस देखने के लिए, स्फेरिकल मिरर का और कोई यूज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप यूज़ कर रहे हैं, इस सब के अलावा, इन सब यूज़ के अलावा अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइएगा कि और क्या क्या आप यूज़ कर रहे हैं, किस किस जगह आपको ये मिलता है मिरर का यूज़ करना। अब इससे क्या होगा ना कि आप समझेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी अगर आप उस बात को गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा क्यों यूज़ कर रहे हैं इस जगह पे, इस दर्पण को क्यों यूज़ कर रहे हैं, या कौन सा दर्पण है। कई बार आपको गाड़ी चला रहे हैं तो क्या पता है मिरर है तो मिरर है, कौन सा मिरर है, तो आपको पता हो जाएगा कि साइड मिरर है तो आपका बिल्कुल से कॉन्वेक्स मिरर ही होगा, दाढ़ी बना रहे हैं तो हमारा कॉन्केव मिरर ही होगा। तो ये आपको ध्यान दें, सोलर कुकर में लगा हुआ है तो कॉन्केव मिरर ही होगा, अवतल दर्पण ही होगा। तो अगर इसके अलावा जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे
तो हमको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि अवतार दर्पण में और प्रैक्टिकल में क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मिरर कहाँ पे यूज़ करने को मिला है आपको लाइफ में, मतलब जो आप यूज़ किए गए इस किताब देख के या वो नहीं, आपके लाइफ में अगर इसके अलावा कोई यूज़ आपने किया है, डे टू डे लाइफ में आपको यूज़ करना पड़ता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भी 35 हम हमेशा चाहते हैं कम बने, 30 मिनट से कम का बने, बट ये ज़्यादा हो ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, आशा है कि आपको ये पसंद आए। आप और लाइक ज़रूर करें, जितना आप लाइक करेंगे ये नेट पे सर्कुलेट होगा उतना ही ज़्यादा लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि हिंदी में है तो हिंदी जो भाषी लोग हैं वो, और जो इंग्लिश वाले भी हैं उनको भी हिंदी में, क्योंकि हमारा जो भाषा है, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा हो कि सब कुछ हम हिंदी में ही करें, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो रिसर्च हो। तो अभी से हमारी शुरुआत हो चुकी है देश में, तो हमने भी सोचा है कि हम उसका एक हिस्सा बने और सब चीज़ों को हिंदी में करें। हमें भी मज़ा आता है हिंदी में करने में, हालांकि जब हम पढ़ते थे तब तो हिंदी में नहीं कर पाए। तो अब हम आगे का भी कोशिश करें कि जितना हिंदी हम सीख सकें, बहुत सारी बातें। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वैसे वीडियो बड़ा हो गया। ओके बाय।